हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को विलयन की सांद्रता, मोलारता, मोललता, पार्ट पर मिलियन, नॉर्मलता इन सभी के बारे में बताने वाला हूं तथा आज इस वीडियो में आप सभी को यह भी बताऊंगा कि इनके फार्मूले क्या होती हैं तथा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के हुए इस वीडियो को हम यहीं पर शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि विलयन की सांद्रता, मोलारता, मोललता इत्यादि क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग जो मैंने लिखी है विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में लिखी है। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो विलयन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब आप जानते होंगे यदि आपने सॉल्यूशन एक बार पढ़ा है तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें एक चीज़ होती है विलेय तथा एक चीज़ होता है विलायक। जो विलेय होता है इसे हम इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं और जो विलायक होता है इसे इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय को सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। तो विलयन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है, विलेय जो होता है कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक जो होता है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे यदि पानी और चीनी का मिश्रण ले लिया जाए और उसको मिलाया जाए तो एक विलयन बन जाता है ना, एक विलयन बन जाता है। तो उसमें जो चीनी होगा वो एक विलेय होगा और जो पानी होगा वो एक विलायक होगा, सॉल्वेंट होगा। तो विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं तथा जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ होता है उसे विलायक कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है कि एकांक आयतन में जितना विलेय उपस्थित होगा, मतलब 1 किलोग्राम पानी ले लेते हैं, उसमें जितने विलेय की मात्रा डालेंगे, जितनी चीनी की मात्रा डालेंगे, वही विलयन की सांद्रता होगी। तो विलयन जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता उतनी अधिक होगी। मतलब यदि हम चीनी की मात्रा बढ़ाते रहेंगे तो विलयन लगातार गाढ़ा होता जाएगा। मतलब विलेय की मात्रा बढ़ाने पर विलयन गाढ़ा होता जाएगा तो उसकी जो सांद्रता है बढ़ती जाएगी। मतलब विलेय की मात्रा बढ़ाने पर विलयन की सांद्रता बढ़ती है। मतलब यदि विलयन अधिक गाढ़ा है तो विलयन की सांद्रता अधिक होगी और विलयन कम गाढ़ा है तो विलयन की सांद्रता जो होगी कम होगी। विलयन अधिक गाढ़ा है तो विलयन की जो सांद्रता है ये अधिक होगी तथा यदि विलयन कम गाढ़ा होगा तो विलयन की सांद्रता कम होगी। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि विलयन की सांद्रता को कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी है फैक्टर अफेक्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपको वेट अपॉन वेट परसेंटेज, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, अंश पर मिलियन या जिसे हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं, ppm, ppv, मोलारता, मोललता, इन सभी के बारे में आप सभी इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता को जो पहला कारक अफेक्ट करेगा कि विलयन की सांद्रता कैसे नापी जा सकती है वो है वेट अपॉन वेट परसेंटेज। मतलब भार अपान भार परसेंटेज, जैसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं या इसे हम भार प्रतिशत भी कह सकते हैं। तो चलिए इसकी हम सभी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली होती है। मतलब जो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली होती है। मतलब 100 ग्राम का कोई विलयन ले लेते हैं तो उसमें विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा होगी वो उसका वेट अपॉन वेट परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर चलिए उसका फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया है वेट अपॉन वेट परसेंटेज का, विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। मतलब दोनों जो भार होंगे ग्राम में होंगे तभी तो वेट अपान वेट आएगा। वेट को ग्राम में डिनोट कहते हैं, वेट को ग्राम में व्यक्त कहते हैं, तो ग्राम अपान ग्राम इंटू 100। तो चलिए इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है उसको देख लेते हैं। यही वेट अपान वॉल्यूम, मतलब भार अपान आयतन प्रतिशत। तो चलिए इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किसी विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली होती है। मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में घुली विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, भार अपान आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब 100 मिलीलीटर का कोई विलयन है, एक विलयन हम ले लेते हैं, ये 100 मिलीलीटर का कोई विलयन है, इसमें जितने ग्राम विलेय घुला होगा उसी को हम वेट अपान
वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। तो मतलब 100 मिलीलीटर का कोई विलेन है, उसमें जितना विलेय घुला होगा उसी को वेट अपान वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ वेट अपान वॉल्यूम परसेंटेज का जो फार्मूला है, विलेय का भार अपान विलेन का आयतन इंटू 100। विलेय पदार्थ का जो भार होगा अपान विलेन का आयतन इंटू 100। तो चलिए इसके बाद हम और डिफिनेशन देख लेते हैं तथा उसके बाद फार्मूलेज भी देख लेंगे बहुत सारे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है विलेन की सांद्रता का, वो है वॉल्यूम अपान वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन अपान आयतन प्रतिशत। तो विलेय की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलेन में घुली होती है, मतलब 100 मिलीलीटर के किसी विलेन में जितना विलेय घुला होगा उसी को आयतन अपान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसमें जो विलेय पदार्थ होगा उसको मिलीलीटर में व्यक्त किया जाएगा, मतलब जो विलेय पदार्थ होगा वो लिक्विड होगा। इसकी डिफिनेशन है कि विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलेन में उपस्थित होती है। मतलब 100 मिलीलीटर का कोई विलेन है, उसमें विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में जो मात्रा होती है उसी को आयतन अपान आयतन परसेंटेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला है आयतन अपान आयतन प्रतिशत का, इसको हम लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में अपान विलेन का आयतन मिलीलीटर में। इसमें जो विलेय और विलेन होगा दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, इसलिए यहाँ पर मिलीलीटर में इनको डिनोट किया जाएगा। तो विलेय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में तथा विलेन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100 कर देंगे तो हमें आयतन अपान आयतन परसेंटेज का फार्मूला मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद चौथी डिफिनेशन जान लेते हैं, जो कि है अंश पर मिलियन। इसे हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं, या इसे हम ppm के नाम से भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो किसी विलेन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलेन का ppm कहते हैं। मतलब 1 मिलियन ग्राम में जितने विलेय पदार्थ की मात्रा होगी उसी को पार्ट पर मिलियन ppm कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला है पार्ट पर मिलियन का, ppm इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेन का भार इंटू 10⁶। क्योंकि 1 मिलियन ग्राम में 10 लाख ग्राम होते हैं, इसलिए यहाँ पर 10⁶ से मल्टीप्लाई किया गया है। ppm इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेन का भार इंटू 10⁶ कर देंगे तो हमें पार्ट पर मिलियन का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए हम सभी 5वें फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो जो 5वें नंबर की डिफिनेशन है ये है पार्ट पर बिलियन, ppb में सांद्रता निकालना। तो विलेय पदार्थ की मात्रा जो सॉल्यूशन के बिलियन पार्ट में उपस्थित होती है, मतलब 1 बिलियन पार्ट्स में जितने विलेय की मात्रा घुली होगी उसी को हम पार्ट पर बिलियन कहते हैं। इसका जो फार्मूला है ppb इक्वल टू विलेय के अंशों का भार अपान विलेन का भार, मतलब विलेय का भार अपान विलेन का भार इंटू 10⁹ कर देंगे, क्योंकि 1 बिलियन में 10⁹ होता है, इसलिए विलेय का भार अपान विलेन का भार इंटू 10⁹ यहाँ पर कर देंगे तो हमें ppb प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगली डिफिनेशन देख लेते हैं। वो किसकी डिफिनेशन है, वो है मोलरता क्या होती है। तो यहाँ पर मोलरता की डिफिनेशन मैंने पहले से लिख दी है। तो यहाँ पर जो मोलरता होती है इसे इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। ये आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोलरता जो है, और इस पर बेस्ड आपके पेपर में न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनेशन इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलेन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलेन की मोलरता कहते हैं। तो आपको ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने पहले तो पढ़ा नहीं है कि मोलरता क्या होती है। तो यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि प्रति लीटर विलेन में, मतलब 1 लीटर विलेन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है, मतलब 1 लीटर विलेन में विलेय पदार्थ की जितने मोल घुले होंगे उसी को विलेन की मोलरता कहते हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि मोल क्या होता है, सबसे पहले आपको मोल समझाना होगा। तो यदि हम सभी मोल की बात करें तो मोल का जो सूत्र होता है मोलों की संख्या निकालने का, मोलों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है ये भार अपान अणुभार होता है। मतलब कोई पदार्थ दिया गया है, कोई लिक्विड दिया गया है जैसे जल हो गया, उसका भार अपान अणुभार कर लेंगे तो हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यही सिंपली यहाँ पर निकालना है कि
1 लीटर या प्रति लीटर विलयन में जितने मोलों की संख्या होगी उसी को हम मोलरता कहते हैं। मतलब इसकी डिफिनेशन यदि आपको पेपर में लिखनी होगी तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर विलयन में सॉल्यूट के जितने मोल घुले होंगे उसी को हम मोलरता मोलारिटी कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है, ये मोल प्रति लीटर होती है। मतलब 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं, इसी को हम मोलरता कहते हैं। तो चलिए इसके बाद इसका सूत्र भी देख लेते हैं। तो जो मोलरता निकालने का सूत्र है, ये मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। इसका सूत्र बेसिकली है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार। जब इसका पूरा डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू मल्टीप्लाई 1 अपान वॉल्यूम, 1 अपान विलयन का वॉल्यूम आयतन। तो चलिए इसके बाद हम सभी 7वीं डिफिनेशन देख लेते हैं जो कि मोललता है। इसे हम मोलैलिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो मोलैलिटी क्या होती है, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, वहाँ पर 1 लीटर विलयन था, लेकिन जो मोललता है इसमें 1 किलोग्राम विलायक है। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या जो होती है उसी को विलयन की मोललता कहते हैं। विलायक तो मैंने आपको बता दिया था कि विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसी को विलायक कहा जाता है, तथा विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहा जाता है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या जितनी होगी उसी को विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या जो होती है उसी को मोललता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो मोलरता होती है उसका मोल प्रति लीटर होता है, लेकिन जो मोललता होती है उसका जो यूनिट होती है मोल प्रति किलोग्राम होती है। तो यहाँ पर मोललता निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए कि मोललता निकालने के लिए क्या सूत्र लगाया जाता है। तो मोललता का जो सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मतलब 1 किलोग्राम में जितने विलायक के मोल होंगे उसी को मोललता कहते हैं। मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार। तो इसके बाद चलिए लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वह आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका सूत्र देख लेते हैं कि मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो विलयन होता है उसमें 2 चीज़ होते हैं, मतलब एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। तो 2 घटक हो गए, तो एक घटक की मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या होल अपान विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या जो होती है उसी को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब यदि हमें विलायक का भार निकालना हुआ तो विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, और यदि हमें विलेय का मोल फ्रैक्शन निकालना हुआ, विलेय का मोल प्रभाज निकालना हुआ तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ले लिया है, इसमें ए और बी 2 सॉल्यूशन डाले हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन ए है इसका मोल फ्रैक्शन निकालें, मोल प्रभाज निकालें, मोल अंश निकालें, तो इसे एक्स ए से डिनोट करते हैं। तो ए का मोल प्रभाज जो होगा ए के मोलों की संख्या अपान ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, और उसी प्रकार बी का जो मोल प्रभाज होगा एक्स बी इक्वल टू बी के मोलों की संख्या अपान ए की मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। और जो मोलों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है ये होता है मोलों की संख्या इक्वल टू भार अपान अणुभार। मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? भार अपान अणुभार कर देंगे तो हमें सिंपली मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम सभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मेरा स्टोरेज भी काफ़ी फुल हो गया है।
तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मोल प्रभाज, मोलरता, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वेट, परसेंटेज और कंसंट्रेशन ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।